हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा दरूद व सलाम के फ़ज़ाइल इरशाद फरमा रहे थे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़राइज़ वाजिबात और नवाफिल अदा करने के बाद मेरे पास कुछ वक्त बचता है। यूँ समझें कि 1 घंटा बचता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। उस 1 घंटे में मैं अपने विर्दो वज़ाइफ करता हूँ। विर्दो वज़ाइफ से क्या मुराद है? एक बंदा चाहता है मेरे यहाँ औलाद हो जाए, वो किसी अल्लाह वाले के पास जाता है, वो कहता है भाई ये पढ़ लिया कर। या एक बंदा बेरोज़गार है, वो चाहता है मुझे नौकरी मिल जाए, किसी अल्लाह वाले के पास जाता है, वो कहता है यार ये पढ़ लिया करो। इसी तरह किसी का कारोबार रुका हुआ है, किसी अल्लाह वाले के पास जाता है, वो कहता है यार ये पढ़ लिया करो। तो वो अर्ज़ करने के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस 1 घंटे में अपने विर्दो वज़ाइफ पढ़ता हूँ। अगर दरूदो सलाम की इतनी ज़्यादा फजीलत है तो मैं कितना वक्त दरूद पाक के लिए रख लूँ और कितना वक्त अपने विर्दो वज़ाइफ के लिए रख लूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू जितना रख लेगा तेरे हक़ में बेहतर होगा। अर्ज़ करने के या रसूल अल्लाह सल्लम, मैं 1/4 ये विर्दो वज़ाइफ के लिए रख लेता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर तू दरूद पाक और ज़्यादा पढ़ तो तेरे हक़ में बेहतर होगा। और अर्ज़ करने के या रसूल अल्लाह सल्लम, फिर मैं आधा वक्त दरूद पाक के लिए, आधा वक्त विर्दो वज़ाइफ के लिए रख लेता हूँ। सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू ऐसा करेगा तो ये तेरे हक़ में बेहतर है, लेकिन दरूद पाक और ज़्यादा पढ़ तो तेरे हक़ में और बेहतर होगा। और इस करने के या रसूल अल्लाह सल्लम, फिर मैं 3/4 यानी पौना घंटा दरूद पाक के लिए रख लेता हूँ और 15 मिनट विर्दो वज़ाइफ के लिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ए मेरे सहाबी, अगर दरूद पाक तू और ज़्यादा पढ़ तो तेरे हक़ में बेहतर होगा। और इस करने के या रसूल अल्लाह सल्लम, फिर मैं आज के बाद सारा वक्त दरूद पाक के लिए दे देता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। फरमाया, मेरे सहाबी, अगर तू सारा वक्त दरूद पाक को दे देगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे बिन मांगे ही अता करता चला जाएगा। तेरी हाजत जुबान पर आने से पहले तेरी हाजतें पूरी कर दी जाए करेंगी। और एक आपको दरूद पाक की फजीलत में एक और हदीस पाक सुना दूँ। हो सकता है कि ये हदीस मुबारक सुनकर हमारे दिलों में दरूद पाक पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए। मैं हदीस मुबारक बयान करने से पहले कि मिसाल अर्ज़ कर दूँ। आपके इस शुजा कॉलोनी में एक बंदा जो छोटे से मकान में रहता है, इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, कामयाब हो जाता है, आगे बढ़कर मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। क्या अब वो इस कॉलोनी में रहना पसंद करेगा? बोलो तो सही। वो किसी बड़ी सोसाइटी में चला जाएगा। फिर एक वक्त आएगा वो गरीब आदमी के साथ बैठ के खाना भी पसंद। फिर एक वक्त आएगा वो गरीब आदमी से मुलाकात करना भी पसंद। अब कोई आदमी उसके करीब होना चाहता है, उसके पड़ोस में रहना चाहता है,
वो कहता है मेरे लेवल के बनो फिर करीब आओ। हर बंदा उसके करीब, ऊंची बोलो यार। लेकिन करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब ताला ने ओहदा दिया तो इतना बड़ा कि रब ताला के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो मेरे आका की ज़ात अक़दस है। और दौलत दी तो इतनी कि खजानों की कुंजियां ही अता कर दी। ओहदा भी बड़ा है, दौलत भी बड़ी है, लेकिन ये शर्त नहीं लगाई कि जन्नत में मेरा पड़ोसी बनने के लिए मेरे लेवल के बनो। जन्नत में मेरा पड़ोसी बनना है तो नबूवत का ताज होना चाहिए या बड़ा सरमायादार जागीरदार होना चाहिए। नहीं, शर्त लगाई तो सिर्फ इतनी, फरमाया जन्नत में अगर मेरा पड़ोसी बनना चाहते हो तो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो। अल्लाह ताला हम सबको भी कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।